दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सिविल टेक चैनल में। आज हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 को अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पर मैसेज करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमारे सभी वीडियो और सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिया है मैक्सिमम परमिजिबल स्ट्रेस इन रिवेट एंड बोल्ट IS 800-1984, यानी IS कोड 800-1984 के अनुसार मैक्सिमम परमिजिबल स्ट्रेस कितना होता है, रिवेट और बोल्ट में कितना रखा जाता है। तो एक सारणी दिया गया है, इस सारणी को आपको याद करना पड़ेगा, जहाँ पर टाइप ऑफ द फास्टर दिया है, एक्सियल टेंशन दिया है, शियर दिया हुआ है और बियरिंग दिया हुआ है। तो क्या है, पहला नंबर आपका दिया है पावर ड्रिवन। तो पावर ड्रिवन के दो प्रकार होता है, एक आपका होता है पावर ड्रिवन शॉप रिवेट और दूसरा आपका क्या होता है, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। तो पावर ड्रिवन शॉप रिवेट के लिए एक्सियल टेंशन में मान कितना रखा जाता है, 100 MPa होता है। शियर के लिए भी 100 होता है और बियरिंग के लिए कितना होता है, 300 रखा जाता है। और पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट में कितना होता है, इसमें 90 और 270 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद क्या है, आपका सेकंड नंबर में दिया है हैंड ड्रिवन रिवेट। तो हैंड ड्रिवन रिवेट में कितना रखा जाता है, एक्सियल टेंसाइल 80 रखा जाता है, शियर जो है 80 होता है और बियरिंग कितना होता है, 250 रखा जाता है। तो आगे आपका जो है तीसरा नंबर दिया, कह रहा है क्लोज टॉलरेंस एंड टर्न बोल्ट। क्या दिया है, क्लोज टॉलरेंस एंड टर्न बोल्ट के लिए कितना होता है, एक्सियल टेंसाइल में 120 होता है, शियर के लिए 100 होता है और बियरिंग के लिए 300 रखा जाता है। फोर्थ नंबर आपका दिया बोल्ट इन द क्लियरेंस होल। क्या दिया है, बोल्ट इन द क्लियरेंस होल के लिए कितना होता है, एक्सियल टेंसाइल 120 होता है, शियर के लिए आपका 80 होता है और बियरिंग के लिए कितना होता है, वो 250 होता है। तो आपका यहाँ पर तीसरा और चौथा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका पहला और दूसरे में मतलब पावर ड्रिवन शॉप रिवेट और पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, इसके साथ साथ हैंड ड्रिवन रिवेट, ये जो होते हैं इनके मान इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में आते भी हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, कह रहा है कि मिनिमम पिच कितना रखा जाता है। तो मिनिमम पिच जो होता है वो 2.5 इंटू क्या होता है, डी होता है। क्या होता है, 2.5 इंटू डी मतलब 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डायमीटर। इन नॉमिनल डायमीटर का 2.5 गुना जो है मिनिमम पिच रखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा। आगे आपका दिया मैक्सिमम पिच कितना होता है। तो मैक्सिमम पिच कितना होता है, तो आपका दिया हुआ कि द रिवेट लेइंग इन द लाइन पैरेलल टू द फोर्स इन द मेंबर। कह रहा है किसी मेंबर में फोर्स के पैरेलल लाइन पर जो है अगर रिवेट लगाया गया है, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो टेंशन में है तो उसके लिए 16T या 200 mm कितना होता है, 16T या 200 mm, इन दोनों में से जो कम होता है वो रखा जाता है। और अगर कंप्रेशन में होता है तो 12T और 200 mm, इन दोनों में जो कम होता है वो रखा जाता है। अब यहाँ पर टी क्या है, टी जो होता है आपका वो थिकनेस ऑफ द थिनर आउटसाइड प्लेट होता है। क्या होता है, थिकनेस ऑफ द थिनर आउटसाइड प्लेट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। बाकी आपका इधर दिया हुआ है, कह रहा है कि एनी टू एडजेसेंट रिवेट इंक्लूडिंग टैकिंग रिवेट। क्या दिया है कि अगर क्या बोलते हैं किसी भी दो एडजेसेंट रिवेट में इंक्लूड है आपका टैकिंग रिवेट, तो ऐसी कंडीशन में कितना रखा जाता है, तो 32 इंटू टी या तो फिर कितना होता है 300 mm, यानी 32 इंटू टी होता है या 300 mm, इन दोनों में जो सबसे कम वैल्यू होती है वो रखी जाती है। कब, जब हमारा क्या बोलते हैं टैकिंग रिवेट इंक्लूड होता है तब। आगे देखते हैं। आगे आपका दिया है परमिजिबल स्ट्रेसेस। क्या दिया है, परमिजिबल स्ट्रेसेस दिया हुआ है। यहाँ पर केसेस दिए गए हैं, यहाँ पर परमिजिबल स्ट्रेसेस की वैल्यू दी गई है। पहला आपका दिया है एक्सियल टेंशन एंड कंप्रेशन। तो एक्सियल टेंशन और कंप्रेशन के केस में जो है परमिजिबल स्ट्रेस कितना होता है, 0.60 इंटू FY रखा जाता है। दूसरा आपका दिया है कि बेंडिंग के केस में कितना होता है, तो बेंडिंग केस में होता है 0.66 इंटू FY होता है। आगे आपका बियरिंग दिया हुआ है, तो बियरिंग केस में कितना होता है, तो 0.75 FY होता है। कितना होता है, 0.75 FY होता है, याद रखिएगा। एक्सियल टेंशन या कंप्रेशन के केस में कितना होता है, 0.6 इंटू FY होता है। बेंडिंग केस में 0.66 इंटू FY होता है। बियरिंग के केस में 0.75 FY होता है। और शियर के भी दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन क्या है कि परमिजिबल एवरेज शियर स्ट्रेस हो, और या तो फिर आपका परमिजिबल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो। तो अगर एवरेज होगा तो 0.4 इंटू FY रखा जाता है, और अगर मैक्सिमम परमिजिबल शियर स्ट्रेस होता है तो ऐसी कंडीशन में कितना होता है, 0.45 इंटू FY रखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये भी।
आप इसको याद कर लीजिएगा। स्पेशल पॉइंट क्या दिया है, स्पेशल पॉइंट में दिया है कि व्हेन द विंड एंड अर्थक्वेक लोड आर कंसीडर, कह रहा है जब हम विंड और अर्थक्वेक लोड को कंसीडर करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो परमिजिबल स्ट्रेसेस होता है किसमें, इन द स्टील स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर में जो परमिजिबल स्ट्रेस होता है वो इंक्रीज कर जाता है। कितना इंक्रीज करता है, तो 33.33%, कितना होता है 33.33% इंक्रीज कर जाता है। और अगर रिवेट और वेल्ड के केस में कितना होता है, तो रिवेट और वेल्ड के केस में 25% जो है वो इंक्रीज कर जाता है। याद रखिएगा, ये स्पेशल पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका। कह रहा है अगर विंड और अर्थक्वेक लोड को कंसीडर किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो परमिजिबल स्ट्रेस होता है किसका, स्टील स्ट्रक्चर का, वो आपका 33.33% जो है इंक्रीज कर जाता है। और रिवेट और वेल्ड की कंडीशन में क्या होता है, 25% जो है इंक्रीज कर जाता है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे आपका पैकिंग दिया हुआ है, क्या दिया है पैकिंग। तो पैकिंग क्या होता है इसको समझिए। कह रहा है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट टू बी ज्वाइंट, क्या दिया है कि दो प्लेटों के बीच में अगर डिफरेंस जो होता है वो ज्वाइंट पर कितना है, दिया है T1 माइनस T2 इज ग्रेटर देन 6 mm, क्या दिया है T1 माइनस T2 इज ग्रेटर देन 6 mm। देन द एडिशनल रिवेट कवर, क्या दिया है, देन द एडिशनल रिवेट ओवर एंड एबव द रिक्वायर्ड फ्रॉम द नॉमिनल कैलकुलेशन शैल बी प्रोवाइडेड ऑन द पैकिंग एक्सटेंशन। क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो प्लेटों के बीच का जो डिफरेंस है जॉइंट पर क्या होता है T1 माइनस T2, अगर ये क्या है ग्रेटर देन 6 mm है तो ऐसी कंडीशन में एडिशनल रिवेट जो होता है उसको हम प्रोवाइड कराते हैं कहाँ पर, पैकिंग एक्सटेंशन पर। कितना हम कहाँ प्रोवाइड कराते हैं, पैकिंग एक्सटेंशन पर जो है एक्स्ट्रा या एडिशनल रिवेट हम प्रोवाइड कराते हैं। अब दिया है कि आपका नंबर ऑफ एडिशनल रिवेट बराबर, क्या दिया है, यानी जो नंबर ऑफ एडिशनल रिवेट होगा ये कितना हम प्रोवाइड कराएंगे, तो 2.5% ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ द रिवेट ऑब्टेन फ्रॉम द नॉर्मल कैलकुलेशन पर 2 mm थिकनेस ऑफ द पैकिंग। मतलब क्या दिया है कि प्रति 2 mm थिकनेस ऑफ द पैकिंग के नॉमिनल कैलकुलेशन करने पर जो एक्चुअल नंबर ऑफ रिवेट होते हैं उसका 2.5% जो होता है हम एडिशनल रिवेट प्रोवाइड कराते हैं। बात समझ रहे हैं, फिर से सुनिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि प्रति 2 mm थिकनेस ऑफ द पैकिंग, यानी प्रति 2 mm थिकनेस ऑफ द पैकिंग के नॉमिनल कैलकुलेशन से जो एक्चुअल नंबर ऑफ रिवेट होता है उसका 2.5 टाइम्स जो होता है हम एडिशनल रिवेट को प्रोवाइड कराते हैं, नंबर ऑफ एडिशनल रिवेट हम प्रोवाइड कराते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको एक बार आप समझ लीजिएगा अच्छे से। आगे दिया पैटर्न ऑफ द रिवेट जॉइंट, यानी रिवेटेड जॉइंट का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, तो पहला आपका चैनिंग होता है, दूसरा आपका क्या होता है डायमंड होता है, और तीसरा आपका क्या होता है स्ट्रेगर्ड होता है। तो ये आपका फिगर दिए गए हैं, इसको आप देख करके समझ लीजिएगा अच्छे से। आगे देखते हैं, आगे दिया है द टाइप ऑफ द रिवेटेड एंड बोल्टेड ज्वाइंट। क्या दिया है, टाइप ऑफ द रिवेटेड एंड बोल्टेड ज्वाइंट होता है, यानी टाइप ऑफ द रिवेटेड ज्वाइंट कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है लैप ज्वाइंट और दूसरा क्या होता है, बट ज्वाइंट होता है। लैप ज्वाइंट क्या होता है और बट ज्वाइंट क्या होता है, आप फिगर से समझिए इसको। लैप ज्वाइंट में क्या हुआ है, देखिए ऊपर जो दिया हुआ है फिगर, ये कैसा फिगर है, ये आपका सिंगल बोल्टेड लैप ज्वाइंट है। इसको हम सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट कह सकते हैं या सिंगल बोल्टेड लैप ज्वाइंट कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 2 रिवेट लगे गए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, डबल बोल्टेड लैप ज्वाइंट है आपका, या डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर रिवेट बात करें या बोल्ट बात करें, बात एक ही है, इसलिए डबल रिवेटेड या डबल बोल्ड लैप ज्वाइंट जो है आपका ये फिगर दिखा देता है। आगे ये फिगर आपका दिया हुआ है, ये क्या होता है, तो ये आपका होता है डबल कवर बट ज्वाइंट। क्या दिया है, ये देखिए एक तो आपका लैप ज्वाइंट हो गया, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, बट ज्वाइंट हो गया। अब जो बट ज्वाइंट होता है वो कितने प्रकार का होता है, वो आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका डबल कवर बट ज्वाइंट और दूसरा क्या होता है, सिंगल कवर बट ज्वाइंट। तो बट ज्वाइंट भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है डबल कवर जो बट ज्वाइंट और दूसरा आपका दिया है सिंगल कवर बट ज्वाइंट। अब ये जो ऊपर फिगर दिया हुआ है कैसा फिगर है, तो ये आपका जो है डबल कवर सिंगल बोल्टेड बट ज्वाइंट है। ये क्या है, डबल कवर सिंगल बोल्टेड बट ज्वाइंट है। और जो नीचे आपका फिगर दिया हुआ है ये आपका क्या है, ये आपका डबल कवर डबल बोल्टेड बट ज्वाइंट है आपका। इधर सिंगल कवर बट ज्वाइंट में इधर क्या दिया हुआ है, जो फिगर दिया है ये कैसा फिगर है, ये सिंगल कवर सिंगल बोल्टेड बट ज्वाइंट है। और जो नीचे आपका फिगर दिया हुआ है कैसा फिगर है, ये सिंगल कवर डबल बोल्टेड बट ज्वाइंट होता है। तो ये आपका टाइप ऑफ द रिवेटेड या बोल्टेड ज्वाइंट का जो है यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, आप फिगर से इसके क्लासिफिकेशन को समझ सकते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द स्पेसिफिकेशन इन द बोल्टिंग, यानी बोल्टिंग में स्पेसिफिकेशन क्या होता है।
तो मिनिमम पिच कितना रखा जाता है, मैंने अभी अभी बताया आपको कि 2.5 इंटू डी रखा जाता है, जहाँ पे डी क्या होता है, नॉमिनल डायमीटर होता है। मैक्सिमम पिच कितना रखते हैं, तो मैक्सिमम पिच जो होता है वो टेंशन के लिए कितना होता है, 16T या 200, इन दोनों में जो सबसे कम होता है वो रखा जाता है। कंप्रेशन केस में कितना होता है, तो ये कंप्रेशन केस में 12T या 200, इन दोनों में जो मिनिमम होता है वो रखा जाता है। सी नंबर आपका दिया है, कह रहा है व्हेन द प्लेट आर यूज्ड इन टैकिंग रिवेट, क्या दिया है, कह रहा है अगर रिवेट में या प्लेट में टैकिंग रिवेट जो है यूज़ किए हुए हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है। ए नंबर आपका दिया है, कह रहा है कि द टैकिंग रिवेट आर प्रोवाइडेड एट ए पिच इन द लाइन शुड नॉट मोर देन 32 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द थिकनेस आर आउटसाइड प्लेट आर 300 mm विच एवर इज लेस। क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि अगर हम टैकिंग रिवेट को हम प्रोवाइड कराते हैं कहाँ पर, एट ए पिच, किसी भी पिच पर हम प्रोवाइड कराए हुए हैं, इन द लाइन शुड नॉट बी मोर देन, ये अधिक नहीं होना चाहिए, किससे अधिक नहीं होना चाहिए, 32 टाइम्स द थिकनेस, यानी थिकनेस का जो आपका 32 टाइम्स जो थिकनेस होती है उसका, या आउटसाइड प्लेट का, या 300 mm, इन तीनों में जो सबसे कम होता है वो वैल्यू जो है रखी जाती है। आगे दिया हुआ है, कह रहा है कि वेयर द प्लेट आर एक्सपोज टू द वेयर, अगर यानी कह रहा है कि जो प्लेट होता है वो एक्सपोज टू द वीदर हो, तो ऐसी कंडीशन में जो पिच होता है इन द लाइन शुड नॉट बी मोर देन, अधिक नहीं होना चाहिए, 16 टाइम द थिकनेस ऑफ द आउटसाइड प्लेट आर 200 mm विच एवर इज लेस। क्या दिया है, कह रहा है कि जो अगर हमारा प्लेट है वो एक्सपोज टू द वीदर कंडीशन में हो, तो ऐसी कंडीशन में जो पिच होता है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो पिच होता है वो शुड नॉट बी मोर देन, अधिक नहीं होना चाहिए, किससे अधिक नहीं होना चाहिए, 16T से अधिक नहीं होना चाहिए, ऑफ द आउटर प्लेट, यानी आउटर प्लेट के जो थिकनेस होती है उसका 16 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए, या 200 या कितना होता है 200 mm, इन दोनों में जो सबसे कम वैल्यू होती है वही वैल्यू जो है कंसीडर की जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि मशीन कट, क्या दिया हुआ है, मशीन कट जो होता है वो कितना रखा जाता है, तो वो 1.5 इंटू होल डायमीटर होता है, कितना होता है 1.5 इंटू होल डायमीटर होता है। यहाँ पर देखिए आपको इंड डिस्टेंस दिया हुआ है और ई डिस्टेंस दिया हुआ है, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है अच्छे से, अगर आपको इसको पढ़ना है तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। आगे दिया है कि मैक्सिमम ई डिस्टेंस कितना रखा जाता है, तो मैक्सिमम ई डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, वो 12 इंटू टी इंटू एप्सिलॉन होता है, कितना होता है 12 इंटू टी इंटू एप्सिलॉन होता है, जहाँ पे एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन जो होता है वो अंडर रूट 250/FY होता है, कितना होता है अंडर रूट 250/FY रखा जाता है। अब यहाँ पे टी क्या है, टी जो होता है वो थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट, क्या है थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट होता है आपका टी। आगे दिया स्पेशल पॉइंट क्या होता है, तो स्पेशल पॉइंट ये है कि व्हेन द मेंबर आर एक्सपोज टू द कोरोसिव इन्वायरमेंट देन द मैक्सिमम इज डिस्टेंस। क्या दिया है, कह रहा है जब मेंबर हमारा क्या होता है, आर एक्सपोज टू द कोरोसिव इन्वायरमेंट, यानी क्या होता है कोरोसिव इन्वायरमेंट, मतलब अगर मेंबर में संचालन यानी वातावरण की जो नमी होती है, एटमॉस्फेयर की या एनवायरनमेंट की जो नमी होती है उसके वजह से क्या होता है संचारित होता है अगर हमारा मेंबर, तो ऐसी कंडीशन में जो मैक्सिमम इज डिस्टेंस होता है वो कितना रखा जाता है, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40 mm प्लस 40 होता है, कितना होता है 40 mm प्लस 40 रखा जाता है, जहाँ पे टी क्या होता है थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट होता है, कितना होता है थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट होता है। आगे आपका जो दिया है स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट दिया है, जो कि क्या होता है स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट निकालने के लिए पहले बेरिंग निकालिए, शेयरिंग निकालिए और टीयरिंग यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालिए, इन तीनों में जो सबसे कम वैल्यू होती है वही हमारी क्या कहलाती है स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट कहलाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में डिजाइन ऑफ स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2 अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।